या जो भी आपराधिक गतिविधियां वो करके आ जाए तो फिर माँ बाप क्या करते हैं? होते हैं ना, दुखी होते हैं और फिर कहते सारी इज्जत चली गई। ऐसे ही बाबा कहता है कि अब अंतिम समय आ गया है ना, तो तुम सब ने इतना कुछ कर डाला, मुझे परम धाम से भाग के आना पड़ेगा कि इनका भंडा फूट जाए, जैसे तरह पता चल जाए पुलिस को, उससे पहले मैं जाके बात को संभाल लो। क्योंकि कहा तो इतना मान सम्मान, और पता चले कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इसलिए फिर बाबा ने आज कहा ना कि अभी हमको क्या करना है, वृत्ति कैसी हो, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि और पवित्र कृति। तो बाबा ने अपना बना लिया। प्यार से माना ज्ञान देना, माना प्यार करना, प्यार से समझाता बच्चे ऐसा ऐसा करके ये सारे केस है ना ख़त्म हो जाएंगे, सारी उलझनों से पार चले जाओगे। तो बाबा कितना मतलब प्यार करके छुपा देता है हमारी बातों को, पर फिर भी साथ में कह देता अगर नहीं करोगे ना तो फिर पकड़े जाओगे, फिर धर्मराजपुरी में फिर पकड़े जाओगे, अभी टाइम है, बच लो कर लो, सुधर जाओ। तो उसके लिए बाबा ने फिर क्या कहा, हमारी स्मृतियाँ जो हैं बहुत पवित्र हो। कौन सी पवित्र स्मृति? स्मृति कैसी होनी चाहिए? बाबा ने कहा ना वृत्ति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो वृत्ति कैसी होनी चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना की। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने किया, वो स्मृति रखें। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसके लिए बाबा ने फिर आगे कहा ना, अगर कोई इंसल्ट करे तुम्हारी, कोई तुमको गाली दे, कोई तुम्हारा अपमान करे, तो भी शुभ भावना, शुभ कामना, ये हमारी वृत्ति रहनी चाहिए। रहेगी? रहती है? तो बाबा ने विधि बताई, याद करो द्वापर युग से क्या किया, उसको खत्म करना है। और जो भी ये बातें आ रही हैं, कोई भी आ रहा, लौकिक में, ईश्वरीय परिवार में, संसार में, संबंधों में, कौन है वो लोग जिनके साथ इतना कुछ उल्टा करके आ गए हो? और मैं आ गया हूँ, इसलिए इस जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी आएगा, देखने में आएगा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत सहन करना पड़ रहा है, इंसल्ट हो रही है, शरीर में बहुत रोग, बाबा के बने बहुत बीमारियां आ गई, बाबा के बने बहुत धन संपदा का नुकसान हो रहा है, परिवार एंटी हो गया, बहुत कुछ देखने में आएगा। लेकिन बाबा कहता है जो आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो 1% का भी 100वां हिस्सा होता है वो, और उतना कम करके देता हूँ कि इसके अंदर भी अगर तुमने शुभ भावना की दृष्टि, शुभ भावना की वृत्ति, शुभ भावना कामना स्नेह की दृष्टि वृत्ति रख ली, उतना कुछ खत्म कर दूंगा। इतने बड़े उससे तुम निकल जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने क्या किया था। वापस तुम्हें देवी देवता के रूप में स्वीकार कर लेंगे और द्वापर में फिर से तुम्हारे पूजा भी करेंगे। इतना कुछ करने को तैयार हूँ। तो ये बाबा हमें प्यार से समझाता है कि समझो, अगर कोई कुछ भी आता है, हमारे हिसाब किताब के बगैर कोई हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इतनी स्मृति रह जाए ना, तो बाबा ने कहा फिर जो दूसरी बात, बाबा ने कहा ना पवित्र दृष्टि, तो एकदम सहज हो जाएगी। पवित्र दृष्टि, स्वयं को आत्मा देखना, फरिश्ता देखना, दूसरों को आत्मा देखना, फरिश्ता देखना। ये विरोधी हैं, ये दुख देने वाले हैं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते,
ये मुझे सेट नहीं होने देते, ये हमारे कारोबार में विघ्न डालते हैं, ये हमारी निंदा कराते हैं। कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चुप तो करना है भाई। ये ऐसे ही नहीं कर रहे, हमने इनको सैकड़ों सालों तक इनके साथ ये सब किया है। और अब ये थोड़ा सा कर देते हैं, 1% का भी 100वां हिस्सा करते हैं, उतना भी हम नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहता पूरा ही धर्मराजपुरी में वापस आ जाएगा वो सब। जैसे किसी से हमने कर्ज ले लिया है, बहुत बड़ा 1 लाख रुपए का कर्ज ले लिया है, अभी हमारे पास देने को कुछ नहीं है, और वो ब्याज सहित बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ चुका है, बहुत समय हो गया है, 2 लाख 3 लाख या 1.5 लाख हो गया है, देने को नहीं है। वो मांगने आते हैं और हम उनको कहते हैं, वो हमको कहते हैं कि चलो इतना नहीं दे सकते हो तो अब बात को ख़त्म कर लो। नहीं, ये नहीं चाहिए, फैन नहीं चाहिए भैया, तो ये मुझे अगर ये भी नहीं दे सकते हो तो चलो तुम थोड़ा सा 1000 दे दो, बस बात को ख़त्म करो, सब फाइनल कर देते हैं। और हम कहें कि वो भी नहीं देंगे तो कहते फिर अब ब्याज सहित पूरा लेंगे वो भी नहीं देंगे तो अब किस में फ़ायदा है? सेटलमेंट करने में, है ना। समझदार हैं बाबा के सब बच्चे, लेकिन इस समझदारी को व्यवहारिक जीवन में लाना है। तो बाबा ये सेटलमेंट कैसे करा रहा है? कर्म में आओ, सबके साथ सारा कारोबार करो, मौज मस्ती करो, लेकिन पवित्र दृष्टि, जिनसे कारोबार कर रहे हैं आत्मा, बाहर की आंखें तो ही देखेंगी, अंदर से देख लो कि मैं आत्मा, मैं फरिश्ता स्वरूप, ये सब फरिश्ता स्वरूप, मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये मेरे अनुभूति में है, मैं देख रहा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये मैं देख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आपको भी देख रहे हैं। आप फरिश्ते हैं, लाइट स्वरूप हैं, ये आंखें बाहर के शरीर को देख रही, अंदर की आंख देख रही है कि लाइट स्वरूप हैं, ये ज्योतियाँ हैं, ये वो भी देख रहे हैं, मैं भी ज्योति, ये भी ज्योति, मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। इतना ही नहीं, बाबा भी साथ में है, बाबा हमारे साथ भी बैठा है, उसको भी देख रहे हैं। बाबा परम धाम में अपनी शक्तियाँ की छत्र छाया हमारे ऊपर बनाई हुई है, या उसको भी देख रहे हैं, कैसे भी, वो भी साथ, ये भी साथ। और इसमें मज़े से कार्य करने जाओ, कुछ भी नहीं तुमको होगा। जो वो सब इतना कुछ किया है ना, कोई तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकेगा। वो जो 1000 भी मांग रहे हैं ना, 1000 भी किस्तों में चुकता करा देंगे, 1-1 रुपया कुछ नहीं होगा। वो भी इतना, कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। और बाबा कहता बड़ी से बड़ी बात खत्म हो जाएगी, पवित्र दृष्टि। फिर बाबा कहता पवित्र कृति, कि कर्म भी पवित्र हों, सुख देने वाले, स्नेह देने वाले। अभी कर्म कैसे होते हैं? ये स्नेह ही है, ये सही। लौकिक में, घर में, परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, चाहे हम मधुबन में होते हैं, तो उसको ज़्यादा स्नेह दो, ज़्यादा सम्मान दो। उसको कोई बात में आवश्यकता है तो वो तो कभी हमें सहयोग देने, उसको हम क्यों दें? उसको दें। बाबा कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता बच्चे किस किस का हिसाब किताब है। तुम्हारे पास वही आएंगे जिनसे तुम्हारा हिसाब किताब है। बिना विचार किए प्यार और स्नेह से सहयोग दे दो। ठीक है, धन की आवश्यकता, हम धन नहीं दे सकते ना हर एक को, धन का सहयोग नहीं दे सकते ना, वस्तु साधन हर एक को नहीं दे सकते ना, नहीं है ना आवश्यकता। मधुबन में इतने लोग आए हैं और कुछ नहीं तो टोली लेने आए, हम तो टोली भी नहीं दे सकते, धन संपत्ति तो छोड़ दो, एक बात कर रहे हैं, मतलब हमेशा नहीं दे सकते। लेकिन बाबा कहता उसको स्नेह तो दे दो,
आए हुए को सम्मान तो करो, आप आए, वेलकम, आइए, बताइए, बड़ा अच्छा लगा आप आए हमारे पास, दिल का स्नेह, दिल का सम्मान तो दे दो। उसकी बात तो प्यार से सुन लो, क्या चाहिए, आत्म स्वरूप में उसको देख तो लो, फरिश्ते स्वरूप में बाबा का बच्चा आया वो तो देख लो, कैसा भी है, कितना भी विरोध है, उतना तो देख लो। और कहता और कुछ नहीं है तो प्यार से ही बाबा की याद में रह के चलो हम प्रयास पूरा करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे, और बाबा को भी कहेंगे फिर ड्रामा जाने बाबा जाने, इतना तो कर लो, तो भी चुक तो होता रहेगा। ये भी तुम्हारा भरपूर कर देना होगा उस आत्मा को। हमेशा जानकी दादी कहती थी कि और कुछ नहीं होता है तो चलो उसको मीठी मिठाई नहीं खिला सकते तो दो मीठे बोल तो बोलो ना, उसको रूहानी मुस्कुराहट से स्नेह तो दे दो ना। चलो कोई भोजन नहीं खिलाओ पर स्नेह का, ये दृष्टि का, प्यार का पानी तो पिला के भेजो ना, बाबा का तो बन जाए ना, उसे बाबा तो याद आए ना। तो माना बाबा हमें ऐसा करना सिखा रहा है, और हमको बहुत बार ये बातें मुश्किल लगने लगती हैं कि इतना सब ये सब करें, कैसा एडजस्टमेंट करें, क्या करें, अंदर तो होता नहीं, धारणा यहाँ सब सुना है, करते हैं। ये खाली आप सब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम सबको भी लगता फिर ये इतना साथी इतना समय से ये कारोबार में, इन बातों में, फिर ये घड़ी घड़ी बात आते, फिर कैसे ना जोश आ जाए इसके, वही करो अंदर अहंकार या क्रोध या ना क्यों ना, मतलब आ जाता, आने लगता है। उसके लिए बाबा कहता है वो क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि अकेला करते हो। क्यों आता है, अकेले करते हो। और बाबा ने क्या कहा पहले से ही, मैं तो परम धाम में बैठा भी कुछ कर सकता था, मैं आया क्यों हूँ यहाँ, मैं क्यों आया हूँ। वो तो ज्ञान दे के खाली सुना के भी जा सकता था, फिर क्यों कहता है मैं, क्यों उसने अपना बच्चा क्यों बनाया हमें, और बनाया ही नहीं, सर्व संबंधों से हमारा भी बन गया। कहता मैं भी तुम्हारे अंग संग हूँ, जिस संबंध में चाहो मुझे साथ रखो, जैसे चाहे मेरा उपयोग करो। क्यों कहता है, क्योंकि वो कहता है फिर भी प्रकृति तमो प्रधान है, वायुमंडल तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है, अकेले सामना नहीं कर सकोगे। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अकेले उस ये ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति नहीं कर सकोगे। उसके लिए भी तुम्हें मेरा ही साथ लेना पड़ेगा, मुझे ही आपको कहना पड़ेगा, अपनी वो समस्या हर बात मुझे ही बतानी पड़ेगी, मुझसे कराओ। और अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं बाबा से कराते हैं प्रैक्टिकल। कोई भी कार्य करना हो, कहाँ भी जाना हो, उठ के चल देते हैं, इसमें बाबा की क्या जरूरत है, घर ही तो जाना है, उतरे और सीढ़ी तक पहुँच गए। अच्छा जा रहे हैं बाहर, चलो भाई 1 किलो सब्जी और ये दूध ले आना, ले आए, पैसा दिया ले आए, इसमें कहाँ समस्या। कोई बड़ी समस्या होगी तो बाबा को बोलेंगे ना। बाबा कहते हैं जब इतनी बातों में मेरा साथ नहीं लेते हो, जब आदत ही नहीं है, समस्या के समय भी साथ नहीं ले पाओगे, तो मैं तो आया ही साथ देने को हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ, बच्चा भी बनाकर मुझसे सहयोग लो। जिस रीति में मेरा स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, अधिकार जिस रूप से रखो। सजनी भी सजनी बाबा कहता बन जाओ, मुझे अपना साजन बना लो, मुझे माता पिता बना लो, मुझे अपना बंधु बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, हर रूप में सारी मदद करूँगा। तो वास्तव में बाबा कहता अब तो मैं सुखों से भरपूर करने आया हूँ, आनंद देने आया हूँ। कौन सा आनंद, कौन सा आनंद देने आया बाबा। भक्ति मार्ग में कौन सा गायन है, वो कहता प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। क्या चीज़ का गायन है, हमारा ही गायन है ना, श्री कृष्ण का और गोपियों का। क्या गायन है, याद आया, अति इंद्रिय सुख। और कुछ, हर समय रास विलास में मस्त है, उन्होंने दिखाया, रास कर रहे हैं खुशियों के अंदर।
और श्री कृष्ण जी के लिए क्या दिखाया, वो तो मनमौजी है, किसी की चिंता फिक्र ही नहीं करते, दूसरों को कोई काम धाम भी होगा जब चाहिए मुरली बजा देते हैं और जो उसकी मुरली की धुन में ऐसे पागल हो जाते हैं, दूध रखा है उबलने वाला, वो उबल रहा है, वो गोपियां भागी थोड़ी, जो होगा देखा जाए, खाना चढ़ा है वो छोड़ के चल दिए, जलेगा पकेगा कौन हिलाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ और कार्य कर रहा है, कुछ और, सभी चीज छोड़ के, तो कोई श्रृंगार कर रहा है अधूरे में चले गए, तो कोई काजल लगा रहे हैं तो चेहरा सारा वो सुना और मुक्त। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया कि उनको इतना अच्छे मतलब मधुर, उनको अति इंद्रिय सुख दिया, दिखाया है ऐसा कि नृत्य किया, बहुत उनको देह से पार ले गए, अति इंद्रिय सुख का आनंद, भरपूर खुशी दी, उमंग उत्साह दिया, अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियाँ कराई और बहुत आत्मा को प्रसन्नचित करके फिर भेज दिया। और अब गोपियाँ सोच रही हैं, जब अपने होश में आई उससे घर की ओर चली, अरे सबको घर वाले जग गए तो क्या होगा, ये काम होगा तो क्या होगा, वो तो दूध रखा उसका क्या होगा, आज तो गए, मतलब आज तो ये होगा। और घर जाके देखते हैं तो सब भोजन बहुत सुगंधित पका हुआ रखा, दूध बहुत अच्छे से, सब पानी भी भर गया, सब ऐसा दिखा है। बाबा कहते हैं यही तो तुम्हारा यादगार, यही तो करने आया हूँ, तुम अपना बुद्धि मत लगाओ, कैसे होगा, मेरे को साथ रखो, मेरे साथ में आ जाओ, मगन हो जाओ, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारा एक एक चीज, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करता हूँ, मेरे से बातें करो, मैं तुम्हें अति इंद्रिय सुख से भर दूंगा, अपनी समस्या मुझे बताओ, तुम्हें बहुत सुख दूंगा, तुम्हारा सारा बोझ हल्का कर दूंगा, खुशियों से भर दूंगा, सब बता रहे समस्या उलझन, खुशियों से भर दूंगा, और मुझे ही साथ रखो, खाली बोलो ही नहीं कि ऐसा है, नहीं नहीं बैठ जाओ, आप भी बैठ सकते हैं आराम से, हाँ। तो इतना ही नहीं है, बाबा कहता है कि प्यार और स्नेह से बस मुझे बताओ, मैं बंधा हूँ, मैं आए ही परम धाम छोड़ के क्यों हूँ, एक एक बच्चों को वर्तमान संगम युग के अंदर हर प्रकार के दुखों से, पाप कर्मों से सहजता से मुक्त करने आए, बड़े बड़े आरोपों से, छोटा सा मतलब सूली, जहाँ फांसी लगनी हो तो राई भी नहीं, रोई भी नहीं, मक्खन बनाने आया हो, कितना मुलायम, खाओ तो मजा आए मक्खन को, माना ऐसा बनाने के लिए आया हूँ। और प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ऐसा हजारों हजारों बाबा के बच्चे बाबा का साथ का अनुभव लेकर कर रहे हैं। अभी बाबा यही चाहता है कि हम ना रहें। आज तो मुरली में विशेष बाबा ने कहा, चाहे निमित्त किसी को भी कहा हो, पर वो हम सब के लिए होता है। बाबा कहता तुम्हारे चेहरे से निमित्त, तो टीचर्स को बोला कि तुम्हारे फीचर्स कैसे हो, फरिश्ता दिखाई दे, बाप दिखाई दे। और भक्ति मार्ग में तो गायन है, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी है, उस तरह से सर्वव्यापी नहीं कुत्ते बिल्ली में कन कन में। पर बाबा कहता एक एक स्वयं गायब हो जाओ, अपने साथ बाबा को ही रखो, मैं नहीं, मेरे आगे बाप दादा आ चुके हैं, वो कंबाइंड होंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता साथ भी नहीं, यहाँ और यहाँ बैठे हैं साथ तो भी दूरी हो गई ना, हाथ पकड़ा हुआ तो भी 1 इंच की दूरी हो गई ना, इतना पास में। कंबाइंड, वो और मैं कंबाइंड हो गया, जैसे लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड हो गए तो कैसा रूप दिखता है, विष्णु का रूप। तो ऐसे बस हम कंबाइंड हो गया, मैं बाबा के पीछे, बाबा मेरे आगे, बाप दादा बस जो करेगा बाबा करेगा, मैं पीछे से देखता हूँ, चलते हैं, सुनते हैं, मेरे से पहले बाबा सुनता है, बाबा करता है, मेरी दृष्टि बाबा पर, बाबा कैसे करना, क्या करना, कहाँ कराना, हर कर्म में, हर समस्या में सुख ही सुख भर जाएंगे। जो भी समस्याएं हैं वो शक्तियाँ देने वाली बन जाएंगी, जो विघ्न आए हैं वो उड़ती कला की लिफ्ट बन जाएंगे, जो तूफान है तोहफे बन जाएंगे। अब बाबा कहता है इस संसार में तुम नहीं दिखाई दो, तुम्हारे स्थान पर बाप दादा दिखाई दें। इतना बाबा पे अपना समर्पण कर दें, माना बुद्धि का समर्पण, मन का, बुद्धि के एकाग्रता उतना कर दे। और फिर बाबा कहता देखो तुम्हारे सामने कोई बातें आ सकती हैं क्या, कुछ टिकेगा क्या, कुछ भी नहीं।
और ऐसा हमने ऐसे बहुत भाई बहनों के हमने अनुभव सुने हैं। टाइम कम है ना, नहीं तो सुनाने लगे तो बहुत उसमें चाहिए। मेरे तो जब से बाबा के ज्ञान में चले, पहला दिन बाबा के ज्ञान का और आज तक का पूरा ही ऐसे ही मेरा तो जीवन व्यतीत हुआ है। हमें कभी कोई से शिकायत नहीं, आज तक कोई समस्या के लिए किसी से कोई बात नहीं। जो है मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, स्पष्ट है, और मुझे इसे चुकतू करना है सेवा के बल से, योग के बल से। करता मैं हूँ, अपमान भी मेरा होता है, और काम मैंने बिगाड़ा किया हमने ठीक, ये आरोप भी लगता, भले लगे, मेरा कर्म का हिसाब है ना। वो तो बाबा को पता है और मुझे पता है, बस दो को ही बताना, मुझे संसार को नहीं बताना। जिस समय इतनी अंदर में ये दृढ़ता आ जाएगी ना, उस समय बाबा कहता बेड़ा पार हो जाएगा। हर परिस्थिति में इतना बाबा साथ देता है। और मैंने तो प्रैक्टिकल अनुभव की बाबा की उस बात को भी, जो बाबा कहता है कि अगर तुम इतना बाबा पर समर्पित होकर चलते हो, बाबा की सेवाओं में, धारणाओं में, मर्यादाओं में, ऐसे योगी माना बाबा को अंग संग रखते हो, बाबा को साथ रखकर कार्य करते हो, तो तुम कभी भी अपने लिए चिंता मत करना कल क्या होगा, चाहे कुछ पास है या नहीं है, कल आने वाले समय में बच्चों का क्या होगा, जिम्मेवारियां परिवार वाले हैं उनका क्या होगा, उनके लिए भी बाप बैठा है, बंधा हुआ है, अंत तक आराम में रखेगा, दाल रोटी खिलाएगा, भाव नहीं होने देगा, शरीर और ठीक चले, बाबा की याद में और सेवाएं आपकी निर्विघ्न चलती रहे, उतना तक अंत तक बाबा की सम्मान के साथ तुम रहोगे, ये गारंटी है। और मैंने तो ऐसे बहुत अनुभव किए। एक अनुभव सुनाता हूँ, एक छोटा अनुभव कि जब हम ज्ञान और योग में 1980 में चले, तो कुछ ही महीनों के अंदर माना पहले दिन से जो बताया गया वो धारणा मर्यादा उसी पल से, उसी सेकंड से शुरू, तो उसमें कोई बात ही नहीं। तो एक बल एक भरोसा कि शिव बाबा माता पिता है, फिर तो चलो सब तरह से यज्ञ सेवा से इतना प्यार के नॉन स्टॉप बाबा के यज्ञ सेवा में निरंतर रहे। और उसके बाद में फिर जब 84-85 आया तो मधुबन में सेवा में तो पहले भी आते रहे आना जाना, लेकिन तब ये धुन लगी कि मुझे तो भगवान आया हुआ, उसकी सेवा में समर्पित होकर रहना है। लेकिन कुछ 63 जन्मों के हिसाब किताब, चाहे धन के रूप में, चाहे तन के रूप में, जिम्मेवारियों के रूप में, औरों में, बहुत सारे ऐसे, तो हमने देखा कि ये तो बहुत है। और जितना हम उनसे निकलने की कोशिश करें उतना उलझते रहें। और देखा कि इस तरह से तो जो मैं अपना हिसाब लगाता हूँ तो मुझे लगता है कम से कम 25-30 वर्ष तो ये काटने में लग जाएगा कम से कम। मैंने कहा अब कोई चारा नहीं, अब मेरे पास इलाज ही नहीं है। बाबा की मुरली बहुत पढ़ते थे, योग अच्छा करते थे, तो फिर यही कि अब जो कराएगा तो बाबा ही करा सकता है। इतनी समस्या में उलझने की क्या ज़रूरत है, बाबा को पकड़ लो ना कि बाबा ये मेरा टारगेट जाना और ये रही मेरी समस्याएं, बताओ क्या करना है। इस समय मेरे पास कोई साधन, इस समय मैं इतना तो कर सकता हूँ, बहुत अच्छा योग करो, फरिश्ता बन करो। यज्ञ सेवा सेंटर पे तो रातों दिनों जो बताया, चाहे मधुबन यज्ञ में या यहाँ पर, आज तक ना नहीं है उसके लिए। समय कैसा भी हो, कोई भी हो, कितनी भी कठिन हो, ऐसा भी हो, हमें हाजी करना है। फिर जितना बाबा हमसे कराए हमको करना है। दूसरे करते हैं नहीं करते, किसी को देखना नहीं, किसी को करना नहीं। तो बाबा की बहुत याद में रहना, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना। और बाबा की ये कमाल के 89 में हम सब प्रकार से बंधन मुक्त हो के, परिवार की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहनों की शादियाँ, या फिर हम 9 का परिवार माना 7 भाई बहने, 2 बाप पिता, बड़ा था। तो छोटे भाई की शादी जिस दिन हुई, बस अगले दिन हम अपना उठा के चल दिए मधुबन के लिए। लेकिन घर वाले आर्य समाज से थे, विरोधी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये वहाँ रहे, वो चाहते थे कि यहाँ रहे, तुम सेवा जैसे करो करते रहो, हम मना ही नहीं, पर हमसे दूर नहीं, मोह भी तो होता है ना। हमने कहा नहीं हम 1 महीने के लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, पर अंदर तो दृढ़ता थी हम रहेंगे। और पास सेंटर, पास हम सब मित्र और संबंधी जो भी ज्ञान योग में चलने वाले भी बहुत थे।
तो मधुबन गए तो पूछे कब आएगा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आएगा नहीं। तो तब किसी ने, उस समय का एक नियम था, उनको ये बात बता दी कि मधुबन में दादियों का एक नियम है कि घर में अगर कोई भी भाई बहन समर्पित होकर मधुबन यज्ञ में रह रहा है और वही परिवार में, मतलब उसका सहयोग परिवार वालों को चाहिए। माता पिता ये कहें भाई हमारा एक ही बेटा या जो भी थे और हमें धन की ज़रूरत है और हमारा बच्चा तो आपके पास है, या हम बुज़ुर्ग हो गए, बीमार हो गए, कोई संभालने वाला नहीं, बच्चा आपके पास है, संभाल कौन करेगा, तो दादी तुरंत उसे भेज देती, पहले घर को संभालो, उसको ठीक करो, चाहे उसे 5 वर्ष से चाहे 10 वर्ष से समर्पित हो, चाहे 15 वर्ष से समर्पित हो, भेज देते थे, पहले कर्म बंधन ठीक करके आओ। तो ये बात किसी ने उनको बता दी। अब वो जो साथी आए ना, कहता अच्छा ये बात है, तो वो उनको कहे, जो हमारे दोस्त मित्र आने जाने सब फ्रेंड तो थे, पास पास थे, कि अभी जा रहे हो ना आप, उसको कह देना हम दादी को पत्र लिख देंगे, या तो चुपचाप आ जाए अपने आप। और मेरे को तो ये था आना नहीं, मैं ऐसे टालता रहा कि हाँ बस जाना, 1 महीने बाद आ रहा हूँ, ये कार्य, ऐसा 1 साल निकाल दिया। पर अंदर में तो ये बात है कि सच में अगर इन्होंने एक बार भी ऐसा लिख दिया तो वो पक्का नियम था कि वो तब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो मैंने बाबा से शुरू से ही मधुबन में जाते एक ही बात कहा, बाबा जो खिलाओ जो पिलाओ जैसे रखो जिस साल में मुझे मंजूर है, और जितना कहेंगे सेवा करेंगे रात दिन, मुझे भोजन से कभी शिकायत नहीं होगी, 1 टाइम मिला 2 मिला, सुबह का रात भी दोगे ना तो चलेगा, मुझे जैसे रखो रहने को, पेड़ के नीचे भी सुलाओगे ना चलेगा, झाड़ू लगाने का काम भी देंगे ना चलेगा, लेकिन मधुबन से नहीं जाऊंगा, तेरी सेवा मैं करूंगा। योग जितना कहोगे फरिश्ता बन के और अच्छा करके, योग था भी हमारा तब बहुत अच्छा, 8-10 घंटा, कर्म में भी बहुत वर्षों तक, ऐसा 20 वर्ष तक तो इतना मतलब प्यार से किया, अभी भी है पर थोड़ा जिम्मेवारी थोड़ा कम कई बातों में हो गया है, तो वो सब बहुत अच्छा मतलब हमारे को था ठीक। तो हमने बाबा को एक ही बात के, देखो बाबा अपना काम बांट लेते हैं, तेरे काम मैं करूँगा, मेरा काम तुम करने का। भाई तुम्हारे जो कहा वो तेरे यज्ञ की संभाल मैं करूँगा, मेरे घर की संभाल तुम करोगे, ये अपना एग्रीमेंट हो गया। मैं जिस दिन एग्रीमेंट यहाँ तोड़ दूँ तुम वहाँ तोड़ देने का। और एग्रीमेंट क्या है, घर के अंदर कभी भी किसी भी परिवार वालों को बीमारी नहीं आनी चाहिए, जो वो मुझे बुलाएं। कोई को सिंपल खांसी जुकाम बुखार एक अलग बात है, कुछ भी रोग नहीं आना चाहिए। मैं बैठा हूँ 900 किलोमीटर दूर, मुझे नहीं जाना वहाँ, तो वो कभी उनको आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपनी शर्तें सुना दी सारी। दूसरी बात कि उनको कभी भी किसी भी तरह की धन का अभाव नहीं होना चाहिए। धन रहेगा, भरपूरता रहेगी, खुश रहेंगे तो मुझे क्यों बुलाएंगे। तीसरी बात कि कभी भी कोई एक्सीडेंट आदि ये सब उनके साथ नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा हो जाए घटना, शरीर को चोट लगे, ये लगे, कभी नहीं होना चाहिए। चौथी बात, दुनिया बहुत तमो प्रधान बहुत है, विश्वसनीय वो है। आपस में उनका किसी से भी संसार में कभी लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का वहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ मैं नहीं आने दूँगा। तो एग्रीमेंट हो गया, मैंने बाबा का एग्रीमेंट निभाया, बाबा ने मेरा निभाया। आज वो 89 से लेकर आज 2024 कितने वर्ष हो गए हैं, है ना, 30-35 वर्ष। तब से लेकर आ देखो परिवारों में लंबी लंबी सबकी, मेरी बड़ी बहन भी 80 साल की है, मैं तो छोटा हूँ मतलब, लेकिन सारे परिवारों में उनके फिर शादियाँ, उनके बच्चे, आज भी किसी में कोई व्यसन नहीं है। ज्ञान में कोई नहीं चलता, और आर्य समाज से तो उस रीति से अलग अलग चलते हैं अपना। किसी को कोई धन संपत्ति भरपूर, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का अभाव नहीं, तन का कोई रोग नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से, कभी कोई एक्सीडेंट, ये नहीं, संपन्न भरपूर। ना उन्होंने बुलाया ना हम गए क्योंकि आने ही नहीं दिया ना।
तो क्योंकि हम जानते हैं कोई भी बात है तो 63 जन्मों का हमारा हिसाब किताब है ना, तो हमें ही तो चुकतू करना, दूसरा कौन करेगा। तो ऐसे एक नहीं, मतलब जिस दिन से बाबा के यज्ञ में कदम रखा, हर कदम पे बाबा कहता मेरा उपयोग करो, मैं साथ में हूँ, हम सब के लिए कहता। और ऐसे सैकड़ों हजारों भाई बहनों के ये कदम कदम पे अनुभव हैं। तो ऐसे तो टाइम हो गया है, अगर 5, 7, 10 मिनट दें तो एक और सुना सकते हैं या जाना होगा, क्योंकि देखो सीमा दिया था मुझे 12:30 का, 12:34 हो गए हैं। ठीक है दीदियाँ, छुट्टी है, ओके, तो परमिशन मिल गई। हाँ जी। तो जैसे हमारे एक बहन का अनुभव सुनाते, मतलब समर्पित जीवन भी क्या है बाबा के प्रति। हमारी संतोष दीदी रशिया वाली हैं, सभी उनको जानते हैं, 1983 की बात है, तो 82-83 की। तो वो भी ऐसे छोटी उम्र की थी, पढ़ाई पढ़ के आए, अब तो मुझे सेंटर पे रहना है, अब तो मुझे समर्पित होके रहना, घर नहीं रहना। और जब भगवान मेरे माता पिता बने हैं ना, तो क्या ये नशा मुझे भी था बीच में, कह रहे जब शिव बाबा मेरा माता पिता है, सर्वशक्तिवान है, मेरा साथी है, तो तू करेगा क्या भाई। फिर तेरे अपना ऐसे ही बात बाबा से, तो ऐसे ही बात होती है हमारी कि बाबा भाई कि आप मेरा ये काम भी नहीं करोगे तो फिर तेरे भगवान होने का फ़ायदा क्या। फिर मेरा बाप भी बन गया, माता पिता भी बन गया, और ये सारे मेरे को उलझन उठानी पड़ेगी ना, वो तुम देख लेने का। ऐसे मतलब ऐसे ही होता है। और बाबा कहते यही तो योग है, कर्म योग यही तो है, खाली बैठ के योग थोड़ी, प्यार स्नेह से सारी बातें। तो उसने भी यही कहा कि बाबा जब मेरे माता पिता है, मेरे मम्मी डैडी है, भगवान सारी सृष्टि का मालिक, तो मेरे को क्या चिंता है। तो जैसे कोई छोटे छोटे भी होते हैं, कोई सुना देता है ये होता है सेंटर पे, अरे भगवान है ना, वो मेरा साथी, कुछ नहीं है, आ गई सेंटर पे रहने के लिए। और अंदर में ये एक संकल्प कि अब बाबा के बन गए, भगवान के घर में आ गए, अब अलौकिक पालना, ईश्वरी की गोद में ही पलेंगे, भगवान के उसमें ही पलेंगे, अब लौकिक से कुछ नहीं लेना लौकिक से। लौकिक वाले कितना भी दे, संपन्न है सब, नहीं लेंगे। आए तो गर्मी थी, सेंटर पे 4 जोड़ी कपड़ा लेके आ गए, तो और वहाँ सेवाओं में लगे रहे। जगदीश भाई जी और दादियाँ कहीं रहते थे, तो रात दिन सेवा करें, और सभी उसको कहें। अब धीरे धीरे सर्दी, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठंड तो जानते हो कैसे होती है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, तो सर्दी के, लेकिन उसको खुशी इतनी, उमंग सा इतना कि उसे कुछ भान ही नहीं होता था। कभी कोई दादी बोले संतोष बहुत ठंड है, मोजे पहन लो, पर संतोष तो सुनती नहीं किसी की। जी दादी पहन लूँगी, अपना कार्य सुबह से रात अथक होके। और उसको ये बाबा मेरे से करा रहा, बाबा साथ है, मैं फरिश्ता हूँ, और वो बस उसी नशे में, मैं तो फरिश्ता हूँ ना, शरीर है ही नहीं, फरिश्ता है, हम ज्योति हैं, बाबा साथ है, और मैं और बाबा कर रहे हैं उसमें मगन। जैसे वो गोपियाँ और श्री कृष्ण, वो मगन, बाकी चिंता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, इधर कोई चिंता ही नहीं। कभी कोई दूसरे भाई कहे, कभी और कोई दूसरी बहन दादी कहे आज ठंड बहुत है, सिर ढक लो, गर्म कपड़ा पहन लो। फिर कोई कहे कि देखना, जब अभी तो बहुत योग करती है ना, बहुत योग का नशा, बीमार होंगे ना, कुछ तबीयत आगे पीछे होगी तो पता चल जाएगा सब। फिर कोई कहे उसको कि देखा अभी जवानी है ना, अभी तो उसका नशा है ना, अभी बहुत ताकत है ना, फिर देखना एक बार ये निकलेगी ना, कुछ बीमार हुई ना, सारी अकड़ निकल जाएगी। सब ऐसे ऐसे उसको बोलते रहे। पर वो तो बाबा के प्यार में, स्नेह में, जो खिलाए जो पिलाए, जैसे रखे, आ गए तेरे, बन गए तो बन गया, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। और वो बाद में अनुभव सुनाते, कहते ये तो मुझे बाद में फीलिंग आई, जब दादी ने ये सब बात पूछी तो उसको बाद में फीलिंग आई कि अरे किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि संतोष तेरे पास कुछ मोजा या गर्म कपड़ा है कि नहीं है। सब ये तो कह रहे हैं पहन लो पहन लो पहन लो, पर सच्चाई तो उस पर था ही नहीं कुछ। सर्दी में, बर्फ की जैसी ठंडी में, तो भी नंगे पांव फर्श पे सारे घर में रहना करना, सब गर्म उसमें डाल के रहें, बस खाली वो ऐसा। और उसकी नेचर ऐसी थी घर में लौकिक में कि वो इतनी नाजुक कि अभी
थोड़ी सी ठंड हुई नहीं, छींक और वो जुकाम हुआ नहीं, और सब चीज़ें गर्म कपड़े पे। अब तक उसका ऐसा जीवन था लौकिक में। और जब से बाबा के घर में आई तो आते ही उसका बस बाबा का नशा और बाबा का पहला पेपर ये कि कहते तो हैं मैं तेरी हूँ बाबा, पर मान के भी चलते हैं तेरी हूँ। कहते तो हैं भगवान मेरा रक्षक है, मालिक है, भगवान है, पर मान के चलते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो मान के दिखाया उसने कि हाँ है, वो सब कर सकता है, उसको नशा है। प्रकृति क्या करेगी, सर्दी गर्मी है जुकाम है, प्रकृति तो है ना, और प्रकृति का मालिक मेरे साथ है ना मेरा बाबा, तो ये मुझे क्या करेगी। मतलब नशे से किया। फिर मधुबन आने का टर्न आ गया मार्च में, तो तब ये था कि सभी टीचर्स की अटैची दादी रुक्मणी जी जो उस समय दिल्ली के इंचार्ज थे जो उनके, तो उनकी ड्यूटी थी सबकी अटैची चेक करना कि सब सामान रखा है। उसकी अटैची देखी, आवाज़ लगाई, संतोष अटैची तैयार नहीं की अभी तक, तो सबकी अटैची तैयार हो गई, तुम्हारे कपड़े। दादी मेरी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कहाँ तैयार, इधर आओ, इसमें ये नहीं है। कहते दादी मेरे पास तो इतना ही है। तो तब सबको पता चला कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। और उसका फिर अनुभव देखो कि वो जो इतनी नाजुक जुखाम और सर्दी से डरने वाली, जो इतना हो जाने वाली, पूरे सर्दी के 4 मास निकल गए इतने बर्फीली ठंडी हवा में, एक छींक तक भी नहीं आई, जुखाम भी नहीं हुआ। और उसके बाद तो शरीर उसका ऐसा स्ट्रॉन्ग बन गया, तब से बीमारी नहीं ठंडी नहीं। और फिर वो कहती है कि बाबा ने मुझे कितना बड़ा इनाम दिया, सीधा भारत से उठा के बर्फ़ के देश के अंदर भेज दिया, रशिया में -30 डिग्री से कम ही नहीं होता, ऐसे एरिया में भेज दिया, बर्फ़ के अंदर भेज दिया। और वहाँ जाके उसने जो सेवाएं की हैं, बाबा ने जो उसके परीक्षा में जो बाबा को अपना माना, अपना बनाया, वो है और वही मेरा करेगा। अपने पर नहीं लिया, देहधारियों पर नहीं आए कि बाबा ही करेगा जो मनाया। तो आज उसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और उसी जैसे हैं सभी, निश्चय बुद्धि, नंबर 1 सेवाएं सारे विदेशों में, उसके सेंटरों की, उसके रशिया की है, उसने बहुत सेंटर खोले, बहुत सेवाएं की। तो है ना कमाल। तो जाने का भी वो अपना अनुभव एक सुनाती है कि जब सेंटर पे सेवाएं शुरू ही हुई, तो जब गए, शुरुआत हुई, कहीं फंक्शन किया, रखा, और अभी थोड़े संबंध संपर्क में कुछ लोग आए थे, एक होटल में प्रोग्राम के लिए हॉल लिया, वहाँ नॉन वेज भी पक रहा था। होटल है वो तो रहेगा ना, हॉल अलग है, लेकिन हवाओं से स्मेल तो आती है ना। तो उसकी स्मेल ऐसी आई, इरिटेशन से स्टेज पे बैठे प्रोग्राम हो रहा है, छींक आ गए। तो लोगों ने समझा कि इसको ठंड लग गई, कहीं से भारत से आई है ना, आदत नहीं है, कहीं से ठंड आई लग गई है इसको, कोई सुराग से या उससे। वहाँ तो -30 से भी ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है बाहर। ओके, बात आई, 2-3 दिन के लिए हॉल लिया था। अगले दिन लेक्चर का समय आया, तो आके देखा, तो स्टेज पे आके देखते ये क्या है, वो गर्म कपड़ों का पहाड़ बना हुआ है। हर एक जो भी आया, संबंध संपर्क वाला नहीं थे वो थे, क्योंकि ज्ञान और प्यार इतना अच्छा स्नेह से वो दे रही थी। मतलब बाबा की मदद कि 10-15 भी व्यक्ति पहन ले तो भी ना कम पड़े, इतना मतलब हर चीज़। मतलब एक बाबा क्या नहीं कर सकता। कदम कदम पर हमने बाबा के अनुभव किए, हर बीमारी में, हर परिस्थिति के अंदर। तो मैं एक अनुभव, अगर टाइम है तो और सुना सकता हूँ अपना ही। तो अभी मतलब बाबा पेपर तो, क्योंकि बाबा ने एक ये बात तो दे दी, बस ये बात बुद्धि में रहने चाहिए, कोई मेरे लिए, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है मेरा, कोई मुझे पीछे नहीं करना चाहता। मैंने जो उनके साथ सैकड़ों वर्ष तक, 2500 साल तक जो किया है, ये उसका थोड़ा सा लेने आए हैं। कोई भी हो सकता है, अलौकिक में बच्चे हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, अलौकिक में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारी टीचर, साथी बहनें, मधुबन के अंदर साथी, डिपार्टमेंट वाले, आने वाले पार्टी वाले, कोई भी हो सकता है। सब लेन देन करने आ रहे हैं खाली कि 1-2 का हिसाब चुकतो कर लें, कुछ योग बल से, कुछ कर्म बल से। और बाबा भी पेपर तो लेता ही है ना बीच बीच में। तो बस एक ये निश्चय रहे ना, जो भी मेरे सामने आ रहा है मेरा हिसाब किताब, और कुछ भी नहीं।
तो इस पे ये बात हमको ना शुरू से आदि से ही बड़ी पक्की हो गई, और इतना पक्की, इतना वो कि तब से इसलिए मेरे को कभी कोई मैं विघ्नों में नहीं आया। बातें आई, परिस्थितियाँ आई, हमारे साथियों में भी संशय आए आदि से लेकर, लेकिन हमको कभी नहीं, किसी बात में नहीं, कैसे भी परिस्थिति आई एक ही संकल्प। जब हिसाब किताब मेरा है, जब 2500 साल में बड़ा खुश होकर, उस समय हम तो खुश थे ना, दूसरों को दुख मिल रहा था, हम तो प्रसन्न थे ना। तब वैसे कर्म करते हुए जितना खुश रहे थे ना, अब इन परिस्थितियों को भी उतना ही खुशी में बाबा के साथ रह के समाप्त करना है। दूसरे का दोष है ही नहीं इस सृष्टि में। अगर दोषी हूँ किसी भी बात के लिए, मेरे साथ कोई घटना होती है तो मैं ही दोषी हूँ, दूसरा कोई भी नहीं। और इससे हमने देखा हर सेवाओं में सफलता, हर कार्य में सफलता बाबा दिलाता है, कराता। नाम हमारा आगे हम होते हैं, पर अंदर की धारणा, बाबा मेरा साथी है, कर्म मैंने किए हैं, नॉलेज उसने दे दी, 63 जन्मों के कड़े हिसाब किताब हैं, और अभी चुकतू करना है, तो बस फिर क्या चिंता है। तो इसी चीज़ से हमने देखा एक कड़ा हिसाब किताब आया, बहुत बड़ा, किसी को मार पीट किया होगा, किसी को कुछ किया होगा। तो ऐसा हुआ कि हम 14 अप्रैल 2023 की बात है, हम मधुबन में आए हुए थे, नीचे से कुछ काम था, दांत का ट्रीटमेंट ग्लोबल में किया, पांडव भवन आए, सब साथियों से मिलके ज्ञान सरोवर जाएंगे, फिर वहाँ खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। किचन में गए तो वहाँ सब्जी का ट्रक खाली हो चुका था, गेट के आगे खड़ा था, किचन में जाने का रास्ता बंद। तो तभी वहाँ वो आगे करने लगा, मैं सोच रहा था दूसरे रास्ते से जाऊं, तो तभी वो आगे करने लगा, तो इतना रास्ता बन गया पीछे, पर आगे चढ़ाई थी सारी। तो मैंने सोचा 1 सेकंड में पार हो जा, तो मैं पार होने लगा तो उस ट्रक चढ़ा नहीं, वो वापस आ गया, इधर दीवार इधर ट्रक, बीच में मैं आ गया। बीच में आया तो सीधा वो शरीर तो ऐसे घूम गया, लेकिन ये सिर उसके बीच में आ गया, ऐसा चकनाचूर, यहाँ से लेके यहाँ तक सुन्न हो गया सारा फेस। और फिर और लोग थे, शोर मचाया तो आगे भी चला गया, मतलब वो तो अपना काम कर गया जो करना था। तो तभी वो ड्राइवर, और वो तुरंत उतर के आया, भाई जी बाबूजी हमारी गलती नहीं है। सब मैंने कहा नहीं, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो शांति से अपना गाड़ी लेके शांतिवन भी जाना, अपनी सेवा करो, ये मैं देख लूँगा, मेरा कर्म मुझे चुकतू करना, तुम्हारा बीच में क्या, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो उसका लोहे का था, वो यहाँ से अंदर गया तो ये सारा खून बहने लगा, फट गया था यहाँ से, लेकिन ये सारा सुन्न हुआ, चोट लगी ना, तो मैंने कहा ओके, रुमाल लगाया। तो तभी मैंने चेक किया कि मैंने कहा मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मुख तो ठीक है, दांतों का, मैं कहा दांत भी ठीक है, सुनता है ना सारा, मैंने कहा दिख रहा है, आंखें भी ठीक है, फिर क्या चिंता है, सब कुछ तो ठीक है। तो रुमाल लगाया, चलो हॉस्पिटल चले, स्टिचेस लग गए। वहाँ एक बात देखी लेटे लेटे कि बहुत देर से ये आँख बंद नहीं हो रही है, पलकें झपकते हैं ना, ये खुली की खुली है, पलक ये झपकती है, वो नहीं। पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हाथ से बंद करता हूँ, हो जाती है, लेकिन अपने में नहीं। डॉक्टर्स को बुलाया, देखा तुरंत, तो कहा नहीं, सीरियस मैटर भी हो सकता है, ब्रेन में कुछ लगा हो, तो चलो इसके लिए अभी सीटी स्कैन। शांतिवन पहुँच गए, सीटी स्कैन हो गया, हो रहा है, हम तो सीटी स्कैन हो रहा है, हमारे 2 भाई साथ थे, तुरंत हाथों हाथ, मतलब बाबा ने मदद भी 1-1 सेकंड की दी। पहुंच गए, सीटी स्कैन किया, हम मशीन में हैं, वो देख रहे हैं, तो देखा कि ये जो चोट लगी है ना, इसका ब्रेन में कहीं कुछ नहीं, सब कुछ ओके है, ये केवल मसल्स पे चोट लगी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, 10-15 दिन में ना दवाई ना कुछ ही, अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ओके। लेकिन ब्रेन में एक इतना बड़ा ट्यूमर है, वो दिखाई दिया, तो वो ट्यूमर है और वो डेंजरस स्थिति में। उन्होंने दोनों भाइयों को दिखाया सिटी, देखो ये चल रहा है, यहाँ है, ऐसे है वो सब। तो वो ज़्यादा घबराए और वो कहा कि फिर एक कहे बताना नहीं इसको, दूसरा कहे बताएंगे नहीं तो इलाज कैसे होगा। तो डॉक्टर ने कहा चलो मैं बता देता हूँ। वो आया मेरे पास, दूसरे रूम में हम लेटे हुए थे, कहा कि देखो भाई आपका सब ठीक है कृष्णा भाई, कोई चिंता की बात नहीं, एक छोटा सा मस्सा आपके ना कहीं पहला का पुराना एक मांस का टुकड़ा जैसा छोटा सा दिखाई दे रहा, बस उसका इलाज करना हो। तो मैं 1 सेकंड में समझा कि बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, बहुत बड़ा है,
और वो बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह बाबा वाह, अभी आपने तो कमाल कर दिया, मेरे को बताया कि इतना है। और मैंने कहा अब भी असली अच्छा जीवन का मज़ा अब भरपूरता से लेंगे, अच्छे से लेंगे। और मैं बड़ा खुश हो रहा था। वो डॉक्टर और वो दोनों देख रहे, ये क्यों खुश हो रहा है, इसको समस्या बताई जा रही है, वो परेशान है, हम खुश हैं। और मेरे खुशी का कारण अलग था जो किसी को नहीं पता था कि जब हम ज्ञान और योग में चले थे, तो बाबा के ज्ञान में चले, तुरंत ही उसी समय 3-4 मास हुए थे। तो जिस दिन जो धारणा नियम बताया गया उसी समय से हम ज्ञान योग में उसी पल से धारणा की ना। तो हमारे साथी कुछ नाराज, कुछ ये खुश, कुछ ऐसा। तो कहते तुम इतना हमारे साथ मौज मस्ती में बातें करने वाले, घूमने फिरने वाले, बाजार में दूध पियो, मिठाई खाओ, ये करो, ऐसा करने वाले, अब तुमने सब एक धक से छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, बाबा बन गया, ऐसे कैसे हो गया? लाओ तेरा हाथ देखता हूँ। उनमें एक ज्योतिष भी था, तो उसने हाथ देखा, देख के कहा सब अच्छा, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा आगे का जीवन, उम्र भी बहुत लंबी है, लेकिन जब तुम 60-61 साल का होगा ना, मृत्यु योग है, तुम बच नहीं सकता। और यहाँ हाथ लगा, ये फट जाएगा तुम्हारा, और किसी भी तरह तो इसको फटने से बचाना, फटने से बचा लिया तो फिर आगे उम्र में तेरे कुछ नहीं, बहुत अच्छा जीवन है। तो ऐसा वो बता रहा था। ज्ञान योग का नशा था, बाबा के बने थे, 3-4 मास हुआ, हमने कहा 99 में विनाश होगा, 2022-23 किसने देखा है तब तक। तो बात आई गई हो गई। फिर तो 2005 में हमारा एक साथी में ज्ञान सरोवर में एकांत में घूमने जा रहा था, मुरली की बुक लेके मनन चिंतन करने। एक दोस्त था, वो आया, इंजीनियर विशेष भाई, कहा कृष्णा भाई योग में जा रहे हो, एकांत में जा रहे हो, मैं भी चलूं? चलो दोनों योग करेंगे, मुरली मनन चिंतन करेंगे। पहाड़ी पर गए, योग किया, बैठे। अचानक उसने कहा आपका हाथ दिखाओ। तो मैं हाथ देखूं, मैंने कहा हाथ तुमको देखना आता? कहता हाँ। मैंने कहा देखो। देखा, सारी बातें वही शब्द टू शब्द जो एक ज्ञानी ने बोली थी 1980 में, वो 2005 में बोल रहा है। तो मुझे लगा कि ये बाबा मुझे कोई इशारा दे रहा है कि बच्चे बहुत बड़ा पाप कर्म बहुत कर रखे हैं, संभल जाओ, करना ये तो आएगा सामने में। तो फिर तुरंत मेरे सामने 2-3 चीज़ें आई, उसका सुन के तब मैं सावधान हुआ। तब तो 1980 में तो मैंने कोई बात नहीं ली। तब मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम है, और यज्ञ में हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के अंदर ऐसे दिखाया हुआ है प्रैक्टिकल में, जो हमने दादियों के मुख से सुनी है, उन्हीं के मुख से, चंद्रमणि दीदी के मुख से ही सुना है कि उनकी भी आयु 6 वर्ष की बच्ची थी, तभी ज्योतिष ने उनके माता पिता को कहा कि भी ये तो आयु बहुत छोटी है, इसके लिए कुछ करो। इसके लिए अज्ञान काल में थे ना, तब तो कुछ किया नहीं। तो कहते मैं ही अपनी रीति से भगवान को याद करती थी कि मेरी रक्षा करना, ये करना। फिर तो शिव बाबा खुद ही आके उनको मिल गया। फिर तो बाबा से ने उनको जीवन दान दिया। वो लंबी हिस्ट्री है, पर शॉर्ट में कि उन्होंने भी ज्ञान और योग के बल से बाबा से जीवन दान लिया। तो मैंने कहा जब वो ले सकते हैं दादी जी, हम भी लेंगे बाबा से, अंदर की दृढ़ता हो। फिर दूसरा हमारा, आइए ना इधर आ जाइए, दूसरा हमारा फिर वही संकल्प कि हमारी वो दादी जी हैं दूसरे, उनको भी ऐसे बंधन आया था, दादी निर्मल शांता जी, तो उनके भी जीवन में ऐसी बात आई थी। तो उनकी भी आयु 25 वर्ष की थी और बहुत बीमार, बहुत हिस्ट्री आपने सुना होगा। तो उनका भी बाबा ने उनको भी ऐसे जीवन दान दिया। तो ऐसे ही तीसरे कैलाश दीदी थे, उन्होंने भी योग बल से और कर्मों से, उनकी भी उम्र छोटी बताई थी, वो आज अभी भी 80 साल की सेवाएं कर रहे हैं। तो हमने कहा जब बाबा ने, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर 3 मुझे एकदम से याद आए। तो मैंने कहा जब इनको शिव बाबा जीवन दान दे सकता, मुझे भी बाबा से लेना है। तब से ही मुझे धुन लगी, इससे मुझे योग बहुत अच्छा करना, हाँ जी करके करना, दुख किसी को देना नहीं है, भूल के भी नहीं देना, ख़त्म करना, पाप कर्मों को काटना है, और सेवा रात दिन करना है, और योग फरिश्ता बनना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ना रात देखना ना दिन, बस मुझे करना, लगन एक ही कि मुझे इससे बाहर निकलना है। और लास्ट में 2013-14 के बाद तो मैंने फिर ये संकल्प ही कर लिया, बाहर किसी को नहीं बताया ये बात,
13 और 14 के बाद जैसे अभी आपके पास आ गए, ऐसे हम पहले आते थे। फिर 13-14 के बाद तो संकल्प किया कि जब तक हम इस रेखा को पार नहीं कर जाएंगे, मधुबन से बाहर नहीं जाएंगे। यही सेवा, तपस्या, ज्ञान, सेवार्थ जाएंगे, यज्ञ सेवा में खरीदारी करने गए और आ गए, ऐसे नहीं जाएंगे कहीं भी। तो तब से फिर हम नहीं गए। तो जब ये 23 अप्रैल और उसको हुआ तो उस समय मुझे सारी बातें 1 सेकंड में याद आ गई और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी एक ही चिंता थी, ये फटेगा, मुझे पता कब चलेगा कि फटने वाले में बचाऊंगा कैसे। तो पता चल गया ये है कारण। तो फिर डॉक्टर को पूछा क्या करना है, दूसरे डॉक्टर पे गए, उसने देखा काई सीरियस मैटर है, तुरंत करना है इसको, आपको डिले नहीं करना। मैंने पूछा कितना दिन, उसने कहा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कितना दिन? कहता अधिकतम तेरे जीवन के 6 दिन बचे हैं, 5 दिन में भी हो, 6 दिन के बाद ही अपने आप फट जाएगा, कोई चांस नहीं, जो उसके शब्द थे डॉक्टर आनंद। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, मैंने कहा 6 दिन तो बहुत होते हैं, हम तो अभी करेंगे। तुरंत हम शांतिवन आए, डॉक्टर से बनारसी से राय किया, उनको सारी रिपोर्ट दिखाई, उसने अहमदाबाद भेजी, उसने भी कहा सीरियस है। डॉक्टर बनारसी ने भी रिपोर्ट देख के कहा ऐसा है, इसको साधारण रूप में नहीं ले सकते कृष्णा भाई, इधर भी हो सकता उधर भी, इसलिए दिल्ली बॉम्बे के डॉक्टर से बात करनी चाहिए, वहाँ भी चेक कराना चाहिए। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, इसका इंतज़ाम मैंने कर लिया सारा, ये तो नाम मात्र है, बाहर करना है। जो करना चाहिए इसके लिए जितना पुण्य जमा करना चाहिए, जितना इसके लिए दुआओं का खाता जमा करना चाहिए, सेवा का बल जमा करना चाहिए, योग का बल जमा करना चाहिए, ये जितना इसके लिए चाहिए ना, उससे ज़्यादा मेरे पास स्टॉक है, नो प्रॉब्लम। इसका मुझे कोई मतलब, मैं इतना खुश और इतना वो था हर हालत में। जितने भी लोग थे, जिस हॉस्पिटल में जाते थे, सबसे ज़्यादा हम ही खुश थे। किसी को ये नहीं पता पड़ता था इन 3 में पेशेंट कौन है, या ये पेशेंट है या किसी के लिए आए हुए हैं। तो हर जगह ऐसा। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, सर्जन ने भी सब रिपोर्ट देखा। सर्जन ने रिपोर्ट देखकर जब उसने अहमदाबाद बुला लिया, टाइम दिया कि 19 तारीख को ऑपरेशन है, आप 17 को एडमिट हो जाओ, हम और आप आ जाओ, हम चेक करेंगे, सेंटर पे आ जाओ। सेंटर के पास ही हॉस्पिटल था अहमदाबाद का, सेंटर पे कभी कभी वो आया गया था कई बार। तो उसने रिपोर्ट देखकर समझा पेशेंट को दिखाई नहीं देता है, पेशेंट को ऐसे पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, वो चल फिर नहीं सकता, चलते ही चक्कर आएंगे, पकड़ के कोई चलाएगा, ऐसे पेशेंट को मैं क्लिनिक पे बुलाऊं, ये ठीक नहीं। उसने मुझे फ़ोन किया, जब मैंने फ़ोन किया ना कि हम आ चुके हैं, हम आपके पास कब आएँ, तो उसने कहा ऐसा है कि आप मत आओ, आपको तकलीफ़ होगी, 12:30 बजे मैं आपके वहाँ आके आपका रूम नंबर बता दो, वहीं आके चेक करके सारा क्या करना हम तैयारी करेंगे। तो उसने के तो हालत हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है, और मैंने बाबा को कहा वाह बाबा वाह, इतना VIP ट्रीटमेंट, सर्जन चल के घर आ रहा है, क्या कमाल, तू भी इतना प्यार करता है क्या हमको तो पता ही नहीं था। हम ही करते हैं, वो तो था। और उसके बाद में फिर वो आया तो उसने 12:30 का टाइम दिया। मैंने दोनों भाइयों को कहा रिपोर्ट लेके बैठो, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। गेट से लेकर आए तो परिचय हुआ, मैं डॉक्टर मनीष राठी, मैं कृष्णा भाई का पेशेंट का। मैंने कहा चलो मैं साथी हूँ, चलते हैं, बैठ के बात करेंगे। अंदर आ गए तो भी वो नहीं समझा, वो कहता नहीं रूम में, माना रेजिडेंस में जाना। मैंने कहा नहीं रिसेप्शन में चल के बैठ के बात करेंगे। कहता नहीं पेशेंट का। मैंने कहा सर साथी हूँ ना, चलेंगे बैठ के। तब भी वो समझ रहा है पेशेंट की ओर से बात करेंगे। फिर उसने कहा, हम बैठे अंदर जाके तो दोनों भाई, आखिर पेशेंट कौन है? तब उन्होंने भी, दोनों ने, और हमने कहा मैं ही तो पेशेंट, डॉक्टर साहब आपके पास ही तो बैठा हूँ। कहता तू पेशेंट है, तेरे को दिखता है? मैं क्या आपको लेके तो आया हूँ बाहर से अंदर तक। फिर कहता ये कितना है? मैंने कहा 1 उंगली, ये 3, ये 5, तो सब दिखता है? मैं कहा हाँ सब दिखता है। तो तुमको चलते हुए चक्कर आता है? मैंने कहा नहीं आता, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। सिर दर्द होता है? मैंने कहा नहीं होता। करता फिर ये CT स्कैन क्यों कराया था? तो मैंने कहा ऐसे चोट लग गई ना उसके लिए, इसके लिए तो नहीं। तो वो भी थोड़ा देख के, फिर सारी रिपोर्ट देख के, फिर उसने कहा ऑपरेशन हम करेंगे, लेकिन आर या पार की बात है। दोनों भाई भी बैठे थे, उन्होंने कहा कुछ होगा तो नहीं? कहता नहीं, इधर या उधर की ही बात है। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, आप तो कर दो।
तो उसने फिर कहा कि बहुत सारी बातें हो सकती है, हो सकता है नीचे का हिस्सा काम ना करे, हो सकता है ऊपर का कोई अंग काम ना करे। मैंने कहा नो टेंशन, आप कर दो। हो सकता है आपकी कमर में एक पाइप लगा के सुराख करके रीढ़ की हड्डी में सिर में डालना पड़े कुछ समय के लिए, तो ऑपरेशन के बाद ये भी हुआ मिलेगा। मैंने कहा जो करना हो कर दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मेरा पास, मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। तो वो भी बेफिक्र होके सब गए, ऑपरेशन थिएटर में चले गए। जो टाइम दिया, सारी चेकिंग ऑल डॉक्टर्स की होगी। ऑपरेशन टेबल पर जब हम बैठे थे और वहाँ 8-10 लोग थे, डॉक्टर्स और नर्सेज की जो भी टीम, तो उन्होंने कहा अभी आप लेटेंगे। तो जब मैं लेटने के लिए उन्होंने कहा तो मैंने देखा वहाँ बाप दादा आ गए। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों माना बाबा आ गए वहाँ, और मेरे को इतनी खुशी हुई बैठे बैठे। मैंने कहा बाबा अभी तो आप आ गए, अब तो मैं पहले ही निश्चिंत था 100%, अब तो पक्का आ गए, मतलब स्टैंप लग गई है, कुछ होगा ही नहीं। और ऐसा करके बस मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, तभी मैंने देखा बाबा के पीछे कुछ एंजल्स भी हैं, फरिश्ते भी दिखाई दिए, कौन है वो नहीं पता पड़ा। तो बाबा का जैसे इशारा सारे फरिश्ते एंजल्स डॉक्टर्स में एंटर करते, जो भी टीम थी। अब वहाँ कोई डॉक्टर नर्स नहीं है, मुझे बाबा दिख रहा है, एंजल्स दिख रहे हैं, या मैं हूँ बस, और कोई नहीं।